शाम को 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक वेट करने के बाद में फाइनली मैं और मम्मी बैठ चुके थे तीर्थ की बस में, जो कि हमें लेकर जा रही थी अयोध्या। फाइनली रात को 12:30 बजे हम बस में बैठ गए थे। ये हमारी बस थी अपर स्लीपर और मुझे तो बहुत तेज़ नींद आ रही थी, तो मैं तो सो गई थी। नेक्स्ट डे हमारी जो बस थी वो रुकी थी लखनऊ के आगे, आगरा लखनऊ के हाईवे के आगे फूड किंग नाम के होटल के बाहर में, जहाँ पर हमने नाश्ता वगैरह किया खुद के पैसे लगा करके, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है जो कि मैं अलग से आपको एक वीडियो बनाकर बताऊंगी। इसमें आप बस दर्शन करिए कि मैं कहाँ कहाँ घूमी, कहाँ कहाँ गई अपनी मम्मी के साथ में। तो यहाँ पर हमने अपने पैसों से ही चाय ली और बिस्किट लिया डॉग के लिए, उससे भी खिला दिया, ताकि सुबह सुबह मन में थोड़ी शांति हो कि कुछ तो अच्छा हुआ है। और भगवान की दया से उसने बिस्किट खा भी लिया, बिकॉज़ डॉग्स बिस्किट खाते ही नहीं हैं जल्दी से। बस में नाश्ते के नाम पर हमें 1.5 घूंट कोको कोला दी गई थी। खैर, हमारी बस निकल चुकी थी लखनऊ के लिए अयोध्या की तरफ। रास्ते में शाम को तकरीबन 4 बजे बस रोककर खाना खिलाया गया, जिससे थोड़ा बहुत मम्मी ने खाया, मैंने तो नहीं खाया था बिकॉज़ मेरा बिल्कुल मन नहीं था। शाम को 6 बजे के करीब अयोध्या पहुंच चुकी थी हमारी बस, और ये होटल था, होटल का नाम था आदित्यम होटल, जो कि आपको मिल जाएगा परिक्रमा मार्ग में अयोध्या में। होटल बहुत अच्छी है, आप भी कभी जाएं तो यहाँ पर ठहर सकते हैं। शाम को फिर हम सब तैयार हो गए नहा धो करके और मंदिर के दर्शन करने निकल गए, बिकॉज़ नेक्स्ट डे टाइम ही नहीं था, नेक्स्ट डे बस फिर से निकलनी थी। जैसे तैसे करके बिना किसी का वेट करे, क्योंकि किसी का हम भरोसा नहीं कर सकते थे इस ट्रिप पर। हम 6 लोगों की एक टीम बन चुकी थी, हम लोग ही रिक्शा करके निकल चुके थे श्री राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये थी अयोध्या की गलियाँ, वहाँ का मार्केट, वहाँ के लोग, वहाँ का सामान, जो कि बहुत ही प्यारा था। देख सकते हैं आप, अभी एक गांव की तरह है और गांव में जो सुकून मिलता है वो यहाँ पर मिल भी रहा था। हम पहुँच चुके थे हनुमानगढ़ी मंदिर, जहाँ पर दर्शन करना ज़रूरी है श्री राम मंदिर के दर्शन करने से पहले, क्योंकि जब तक आप शिष्य के दर्शन नहीं कर लेते तब तक प्रभु के दर्शन करना आपका अधूरा ही माना जाता है। वहाँ से निकलने के बाद में हमने थोड़ा बहुत मार्केट छाना, क्योंकि राम मंदिर वहाँ से थोड़ा ही दूर था, लाइक ये सब आसपास में ही है। दशरथ महल भी पास में ही था, लेकिन हमारे पास बिल्कुल समय नहीं था, इसलिए हम नहीं देख पाए। हम पहुँच चुके थे राम मंदिर। राम मंदिर का नज़ारा बाहर से देखकर ही हमें इतना मन को अनुभूति हुई, इतना प्रसन्न फील हुआ, बहुत ही अच्छा। वहाँ पर ये ग्रुप आया हुआ था जो कि बहुत अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था, उनका मैंने थोड़ा सा शॉट ले लिया। मम्मी बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। मस्ती मज़े में मैं, मम्मी और हमारे साथ एक आंटी एंड एक कपल और एक अंकल जी थे, वो सब हम सब मिलके मज़े से अच्छे से घूम रहे थे। ये है अयोध्या राम मंदिर का बाहर का हिस्सा, जहाँ से एंट्री होती है। पूरी अंदर तक रेलिंग बनी हुई है, यहाँ पर आपको फ़ोन जमा कराना होता है अंदर मंदिर में जाने से पहले, और यहाँ पर शूज़। अंदर फ़ोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, इसलिए मेरे पास अंदर की कोई भी क्लिप नहीं है। यहाँ पर ये सर्विस भी है अगर आप चलने में असक्षम हैं तो। और मार्केट से हमने कुछ राम मंदिर की मूर्तियाँ ली श्री राम की, ताकि हम वहाँ से आए हैं तो हम अपने चाहने वालों को, अपने परिवार वालों को दे सकें। होटल पहुंचकर हमने खाना खाया। ये हमारा रूम था होटल में, जिसके अंदर हम 4 लोगों को रोक दिया गया था एक ही रूम में, बट ठीक है, रूम बहुत अच्छा था। ये सुबह का नाश्ता था और इसके बाद हमें पूरे दिन खाना भी नहीं मिला था, बट ठीक है, ये था जो था, ये होटल में ही था, जिसमें हमें उपमा, 2 पूरी, आलू की सब्ज़ी और थोड़ी सी मिठाई मिली थी। ये होटल के पीछे एक मंदिर था हनुमान जी का, तो सुबह जब हम निकल रहे थे तब हमने देखा, और बिना दर्शन किए हम कैसे जा सकते थे, तो हम पहुंच चुके थे वहां पर दर्शन करने के लिए। वहां से निकलकर हमने एक रिक्शा किया, ताकि सुबह का जो थोड़ा बहुत टाइम है हम उसमें थोड़ी बहुत और चीज़ें अयोध्या में कवर कर सके। तो रिक्शा वाला हमें ले गया मणि पर्वत, जहाँ पर मणि भगवान का मंदिर है।
उससे पहले हमने यहाँ पर वानरों को बहुत ब्रेड खिलाई, क्योंकि वहाँ पर ब्रेड ही मिल रही थी इनके लिए और ये खाते भी हैं। और हम ऊपर चढ़ गए फिर पर्वत पर दर्शन करने के लिए। ये था मणि पर्वत और सब धीरे धीरे चढ़ रहे थे, क्योंकि काफ़ी ऊपर है तो थोड़ा सा तो टाइम लगता है चढ़ने में। यहाँ पर एक मणि मंदिर है जो कि हम जब पहुँचे थे वो बंद हो चुका था, पट बंद हो गए थे। वो जब तक खुलता फिर या तो शाम को या कब, तो इतना हमारे पास टाइम नहीं था। तो हम सीधा पहुँच गए मंदिर के टॉप पर, जहाँ पर हमें मिला एक मंदिर। वहाँ पर स्वयं सीता माता आती थी और झूला झुलाती थी। वो मैं अभी इसमें आपको देखने को मिलेगा। हम अपने साथ में प्रसाद भी लाए थे जो हमें नीचे मिल रहा था। प्रसाद ऑटोमेटिक ही चढ़ गया अंकल जी के हाथों से। जैसे ही उन्होंने निकाला, वहाँ पर ये वानर जी बैठे थे और इन्होंने प्रसाद निकाल कर खाना भी शुरू कर दिया। तो भोग तो हमारा लग ही चुका था वहाँ पर, बहुत ही अच्छा। और ये था वो झूला जो कि स्वयं सीता माता आकर झुलाती थी। ये किंवदंती है और इसकी और कहानी क्या है वो मैंने पता नहीं करी है फ़िलहाल। पता करके मैं उसका एक शॉर्ट ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए। फिर हम निकल चुके थे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए यहाँ से, और हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी सूर्यकुंड। जी हाँ, ये था सूर्यकुंड, जहाँ पर स्वयं सूर्य भगवान का रथ आकर उतरा था, इसलिए इसे सूर्यकुंड नाम दिया गया है। ये था शनि मंदिर का दर्शन, जो कि सूर्यकुंड के अंदर है। भोलेनाथ का मंदिर भी था और सूर्य भगवान का मंदिर है अंदर बहुत बड़ा। ये था सूर्यकुंड, जिसमें हमें नीचे जाने के लिए स्पेशली लास्ट सीढ़ी पर हमें पुजारी जी ने मना कर दिया था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है, फिसल सकते थे। लेकिन हम कहाँ मानने वाले थे, जब हम इतनी दूर से आए हैं तो बिना छुए जाना तो हमारे लिए पाप होता। तो पहुंच गई आंटी जी सबसे पहले डेयरिंग दिखाते हुए नीचे। उसके बाद मैं, फिर मम्मी और फिर बाकी और भी जितने श्रद्धालु थे सब ने जाकर दर्शन करे। ये थे सूर्य भगवान। और फिर यहाँ से हम अपने होटल पहुँच गए थे, क्योंकि टाइम हो गया था। परिक्रमा मार्ग पे ये साधु परिक्रमा कर रहे थे। हमारा मूड ख़राब हो गया था हालांकि, क्योंकि हमने सरयू के दर्शन नहीं करे। लेकिन जैसे तैसे दौड़ भाग करके और प्रभु श्री राम के प्रार्थना से और उनके आशीर्वाद से हम आखिरकार सरयू नदी के दर्शन करने पहुंच ही गए। ये था सरयू घाट, जहां पर भीड़ लगी हुई थी। हालांकि ये मॉर्निंग का समय है, लगभग 12-1 बजे तक का, इसलिए इतनी नहीं है। हो सकता है दिन में शाम को और भीड़ रहती हो। ये थी सरयू नदी, जिसके अंदर हमने बोटिंग भी करी और केवट को कुछ दान भी दिया था, जो कि यहाँ पर देना चाहिए। वापस आते समय योगी आदित्यनाथ जी का काफ़िला निकल रहा था, जिसके कारण हमें लेट हो गया। आगे के ब्लॉग के लिए आप बने रहिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा है।